दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। तो समय को वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं और बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। दोस्तों, वॉरेन बफे के दो ही रूल हैं। रूल नंबर 1 ये है, नेवर लूज योर मनी, अपने पैसे को कभी खोना नहीं है। और रूल नंबर 2 ये है, नेवर फॉरगॉट रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 को कभी नहीं भूलना है। दो ही नियम है दोस्तों उनका। पहला नियम है कि पैसे को कभी नहीं खोना है और दूसरा नियम ये कहता है कि रूल नंबर 1 को कभी मत भूलिए। आइए इसमें रूल्स को बहुत सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आपने 100 रुपये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, वो किसी कारणवश लॉस होके 50 रुपये हो गए। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था बट किसी कारण से वो लॉस होके 50 रुपया हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आपका 50% का लॉस हो गया, पर आप इसी 50 रुपये को जब 100 रुपये प्राप्त करना चाहेंगे, यानी कि 50 रुपये को 100 रुपये बनाने की कोशिश में आपको यहाँ पर 100% का एफर्ट देना पड़ेगा, यानी कि 50 रुपये को डबल करना होगा। लॉस तो किया आपने 50%, लेकिन गेन करने के लिए आपको 100% का मेहनत करना होगा। दोस्तों, यही सिंपल नियम आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट में कभी पैसा खोना नहीं है। पर कहीं अगर आपने गलती से 100 रुपये की जगह 50 रुपये ना करके अगर आपने उस फंड को जीरो कर दिया, आपने वो पैसा ही खो दिया किसी कारणवश शेयर मार्केट में, और फिर जीरो से आपको 100 रुपये बनाना हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इनफिनाइट % का मेहनत करना पड़ेगा। जीरो से 100 बनाना बहुत बड़ी बात है। 100 रुपये लगा कर शेयर मार्केट में लोग 1000 रुपये कमा चुके हैं, लेकिन 0 रुपये से कोई 100 रुपये नहीं कमाया है। इस बात को हमें समझना है। ये बात बड़ी सिंपल है, बट सिंपल से ही बहुत बड़ी बात है ये। दोस्तों, जितना ही ये सिंपल नियम था उतना ही सिंपल वॉरेन बफे भी हैं। बहुत ही सिंपल सा इंसान और बहुत ही हम्बल इंसान है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 को हुआ था और वॉरेन बफे दुनिया के 10वें अमीर व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपना अधिकांश कैपिटल शेयर मार्केट से अर्न किया है। इस समय वॉरेन बफे की जो नेट वर्थ है 101 बिलियन डॉलर की है। अगर 101 बिलियन डॉलर को रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो दोस्तों ये होता है 7 खरब 56 करोड़ 77 लाख 83,550 रुपये। दोस्तों, वॉरेन बफे ने अपना पहला इनकम टैक्स 13 साल की उम्र में भर दिया था। दोस्तों, वॉरेन बफे सन 1965 से लेके अब तक अपनी संपत्ति में 20% प्रति ईयर की दर से अपनी संपत्ति को कंपाउंड कर रहे हैं, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही वॉरेन बफे की संपत्ति को इतना बढ़ाता है। और वो खुद मानते हैं कि उनकी संपत्ति में इतना ग्रो कंपाउंड इंटरेस्ट के ही कारण आया है। वॉरेन बफे दोस्तों 11 साल की उम्र में $165 अखबार बेच के कमा लिए थे। उस समय अमेरिका का सबसे जाना माना अखबार था वाशिंगटन पोस्ट। उस अखबार को बेच के वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में $165 रुपये अर्न किए थे, जो कि उस समय उनके टीचर की कमाई से भी अधिक था। और 13 साल की उम्र में अपना पहला इनकम टैक्स जमा कर लिया था। 16 साल की उम्र में $53,000 की नेट वर्थ थी वॉरेन बफे की। दोस्तों, ये कुछ 39,75,000 रुपये के आसपास की संपत्ति होती है। 30 साल की उम्र में वॉरेन बफे ने एक घोषणा की थी कि अगर वो खरबपति नहीं होते हैं तो वो अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देंगे। यह स्टेटमेंट दिखाता है कि वॉरेन बफे कितने दृढ़ संकल्पित हैं। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा वॉरेन बफे को अपना रोल मॉडल मानते हैं। दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं वॉरेन बफे जिनके मरने के बाद 99% संपत्ति चैरिटी को दान कर दी जाएगी और कुल संपत्ति का मात्र 1% ही उनको फैमिली को जाएगा। वॉरेन बफे का मानना है कि कभी भी संपत्ति अपने औलाद को ज़्यादा दाम में नहीं देनी चाहिए, इससे वो नकारे और निकम्मे बन जाते हैं। कम पैसा ही लोगों को जीने का सही तरीका सिखाता है। वॉरेन बफे और बिल गेट्स की जब पहली मीटिंग फिक्स होती है तो 30 मिनट के लिए फिक्स की गई थी, पर दोनों लोग जब मीटिंग में बैठते हैं तो बातों ही बातों में कब 10 घंटे निकल जाते हैं किसी को नहीं पता चलता है। उस मीटिंग के बाद दोनों लोगों से पूछा गया कि मीटिंग कैसी रही,
तो बिल गेट्स ने कहा कि मैंने पूरी लाइफ में इससे बेहतर इंसान और इंटरेस्टिंग पर्सन कभी नहीं देखा। यही वाक्य वॉरेन बफेट का ही था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे बेहतर और इनसे इंटरेस्टिंग पर्सन कभी नहीं देखा। जहां लोगों के पास पैसे आने पर घर और गाड़ियां बदलते रहते हैं, पर दोस्तों आज भी वॉरेन बफेट अपने पहले ही घर में रहते हैं। उन्होंने इतने पैसे आने के बाद भी कभी भी वॉरेन बफेट ने नई गाड़ियाँ घरों पर पैसा खर्च नहीं किया। वॉरेन बफेट पैसे को शो ऑफ करने में ज़रा भी बिलीव नहीं रखते हैं। वो पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने में बिलीव रखते हैं। दोस्तों जहाँ पर लोग 60 साल पर रिटायरमेंट ले लेते हैं, वही आज वॉरेन बफेट 90 साल के होते हुए भी डेली काम पर जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद वो कोशिश करते हैं कि एक दिन में कम से कम 500 पेज पढ़ लें। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स दोनों की हॉबी सेम है, दोनों लोग किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आइए सीखते हैं वॉरेन बफेट से कुछ खास इन्वेस्टमेंट की स्किल। बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी। आप उस वक्त डरिए जब सब मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हों, जब सब मार्केट में पैसा लगा रहे हों, सब मार्केट की बात कर रहे हों, तब आप डरिए। हर बच्चा ज्ञान दे रहा हो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, हर कोई बात कर रहा हो कि ये टाइम सही है इन्वेस्ट करने के लिए, तब आप डरिए। तब आप उस समय डरिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। जब सब डर रहे हों मार्केट में इन्वेस्ट करने से, तब आप उस समय पैसा इन्वेस्ट करिए। वॉरेन बफेट का दूसरा रूल है ये दोस्तों, स्टॉप बाइंग एंड सेलिंग। वॉरेन बफेट ये इसमें बिलीव नहीं रखते हैं कि आप शेयर को बाई करें और सेल करें। वॉरेन बफेट का मानना है कि किसी भी शेयर को बाई करने से पहले आप 10 बार सोचिए, उसके बाद बाई करिए और होल्ड करिए लॉन्ग टाइम के लिए। मार्केट में उथल पुथल से डरिए नहीं, उस शेयर को बाई करिए और होल्ड करिए लॉन्ग टाइम के लिए। और दूसरा उनका मानना है बी पेशेंट। पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि बिना धैर्य के शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों धैर्य बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में। कहाँ निवेश करें, इस पर वॉरेन बफेट कहते हैं दोस्तों कि किसी शेयर को बाई करने से पहले कंपनी का स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब देखने के बाद कंपनी का सीईओ कैसा है ये ज़रूर पता करें। एक अच्छा सीईओ अंडर परफॉर्मिंग कंपनी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मिंग कंपनी बना सकता है। तो दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले सीईओ के बारे में ज़रूर पता करें कि कंपनी का सीईओ कैसा है, कंपनी के सीईओ का परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी लास्ट कंपनी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसके बाद आने वाला मार्केट क्या डिमांड कर रहा है। ये सब देखने के बाद किसी शेयर में इन्वेस्ट करें। अगला वर्ड है दोस्तों, जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है। वॉरेन बफेट का मानना है कि जो कोई आइडिया आपके माइंड में आ रहा है उसे देर ना करें इम्प्लीमेंट करने में, उसे तुरंत करें। उसे सोचने की बजाय उस चीज़ को तुरंत इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों वॉरेन बफेट का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट योर ओन नॉलेज। आप अपने सीखने पर इन्वेस्ट करिए, आप अपने स्किल पर इम्प्रूव करने पर खर्च करिए। वॉरेन बफेट को पब्लिक स्पीकिंग्स का डर था और वो जानते थे एक टाइम में सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को काफ़ी इम्प्रूव किया था। और दोस्तों आखिरी में सबसे क्रांतिकारी शब्द वॉरेन बफेट का, लॉन्ग टर्म अप्रोच। कोई भी काम करने से पहले उस काम का लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए। और दोस्तों जहाँ पर लॉन्ग टर्म अप्रोच आता है वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप काम करने लगता है। किसी भी काम को एक बार करने से सफलता नहीं मिलती है, उस काम को बार बार करने से सफलता मिलती है। और उसी चीज़ को बार बार करने से वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। यदि आप 5,000 रुपये प्रति महीने सेव करते हैं तो आप 65 साल 70 साल की उम्र में आते आते आप करोड़पति खरबपति बन जाएंगे। यह कंपाउंड इंटरेस्ट ही पैसे को बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।